नमः सिद्धेभ्यः। जब बोलो आदि ब्रह्मा ऋषभ देव भगवान की जय। अयोध्या शाश्वत तीर्थ क्षेत्र की जय। ज्ञानांजलि महोत्सव की जय। भव्यात्माओं, ज्ञानांजलि महोत्सव का समय हो गया है। आज इस महोत्सव का 26वां दिवस है। जैन समाज की सर्वोच्च साध्वी परम पूज्य गणिनी प्रमुखारिका शिरोमणि श्री ज्ञानमती माता जी के 72वें संयम दिवस 72वें संयम दिवस के अवसर पर 72 दिवसीय ज्ञानांजलि महोत्सव का उद्घाटन 17 अगस्त को किया गया। आज 26वां दिवस है ज्ञानांजलि महोत्सव का। आज के दिवस का मंगल उद्घाटन दीप प्रज्वलन करेंगी संघस्थ ब्रह्मचारिणी बहनें। शाश्वत तीर्थ अयोध्या से यह सुंदर दीप का प्रज्वलन करके आज का उद्घाटन हो रहा है। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। मंगलम ज्ञान ज्योति स्यात् ज्ञानांजलि महोत्सवे मंगलम स्वात्म ज्योति स्यात् कुर्यात् सर्वत्र मंगलम कुर्यात् सर्वस्य मंगलम। जब लोग ज्ञानांजलि महोत्सव की पूज्य गणी ज्ञानमती माता जी के संयम महोत्सव की जय। यदि प्रज्वलन हुआ और अब मंत्राराधना के क्रम में आती हूँ। आज 2 चौबीसी हमें करना है, क्योंकि दशलक्षण पर्व से पहले हमें 30 चौबीसी के मंत्रों को पूर्ण करके पुनः 10 धर्मों की ओर हम सब आएंगे। तो आज 16 नंबर और 17 नंबर की चौबीसी रहेंगी। आज है पश्चिम धात की खंड द्वीप संबंधी ऐरावत क्षेत्र के अतीत काल के 24 तीर्थंकर भगवंतों के नाम मंत्रों की आराधना करेंगे। पारस चैनल के माध्यम से एवं भगवान ऋषभदेव जूम चैनल के माध्यम से आप सभी प्रतिदिन अलग अलग जिन मंदिरों के दर्शन करते हैं। आज सन 1977 के हम 25वें चातुर्मास पर चलेंगे पूज्य गणी ज्ञानमती माता के, जो सन 1977 में प्राचीन तीर्थ हस्तिनापुर में संपन्न हुआ था। आज वहाँ के जैन मंदिर का दर्शन कराने के लिए डॉक्टर स्वस्ति जैन मवाना धर्मपत्नी शोभित जैन वह भी और वहाँ के भक्तगण साथ में सभी लोग जिन मंदिरों का दर्शन करा रहे हैं। दर्शन कराने वाले भी महान पुण्य के भागी होते हैं। तो पहले मंत्राराधना। ओम ह्रीं पश्चिम धात की खंड द्वीप संबंधी ऐरावत क्षेत्र से भूतकालीन 34 तीर्थंकरेभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री सुमेरुनाथ तीर्थंकराय नमः। ओम ह्रीं श्री जिनकृतनाथ तीर्थंकराय नमः। ओम ह्रीं श्री कैटभनाथ तीर्थंकराय नमः। ओम ह्रीं श्री निर्दमननाथ तीर्थंकराय नमः। ओम ह्रीं श्री प्रशस्त दायकनाथ तीर्थंकराय नमः। ओम ह्रीं श्री निर्दमननाथ तीर्थंकराय नमः। ओम ह्रीं श्री कुलकरनाथ तीर्थंकराय नमः। ओम ह्रीं श्री वर्धमाननाथ तीर्थंकराय नमः। ओम ह्रीं श्री अमृतेन्दुनाथ तीर्थंकराय नमः। ओम ह्रीं श्री संख्यानंदनाथ तीर्थंकराय नमः। ओम ह्रीं श्री कल्पकृतनाथ तीर्थंकराय नमः। ओम ह्रीं श्री हरिनाथ तीर्थंकराय नमः। ओम ह्रीं श्री बहुस्वामी तीर्थंकराय नमः। ओम ह्रीं श्री भार्गवनाथ तीर्थंकराय नमः। ओम ह्रीं श्री भद्रस्वामी तीर्थंकराय नमः। ओम ह्रीं श्री पविपाणिनाथ तीर्थंकराय नमः। ओम ह्रीं श्री विपोषितनाथ तीर्थंकराय नमः। ओम ह्रीं श्री ब्रह्मचारीनाथ तीर्थंकराय नमः। ओम ह्रीं श्री असाक्षिकनाथ तीर्थंकराय नमः। ओम ह्रीं श्री चारित्रेशनाथ तीर्थंकराय नमः। ओम ह्रीं श्री पारिणामिकनाथ तीर्थंकराय नमः। ओम ह्रीं श्री शाश्वतनाथ तीर्थंकराय नमः। ओम ह्रीं श्री निधिनाथ तीर्थंकराय नमः। ओम ह्रीं श्री कौशिकनाथ तीर्थंकराय नमः। ओम ह्रीं श्री धर्मेशनाथ तीर्थंकराय नमः। चलो 24 तीर्थंकर भगवान की जय। अब पश्चिम धात की खंड से संबंधित
ऐरावत क्षेत्र के वर्तमान कालीन 24 तीर्थंकर भगवंतों का नाम। ओम ह्रीं पश्चिम धाती खंडद्वीप संबंधी ऐरावत क्षेत्र से वर्तमान कालीन 24 तीर्थंकरेभ्यो नमः। स्वाहा ओम ह्रीं श्री सादितनाथ तीर्थंकराय नमः। स्वाहा ओम ह्रीं श्री जिन स्वामीनाथ तीर्थंकराय नमः। स्वाहा ओम ह्रीं श्री स्तमितेंद्रनाथ तीर्थंकराय नमः। स्वाहा ओम ह्रीं श्री अत्यानंदनाथ तीर्थंकराय नमः। स्वाहा ओम ह्रीं श्री पुष्पोत्फुल्लनाथ तीर्थंकराय नमः। स्वाहा ओम ह्रीं श्री मंडितनाथ तीर्थंकराय नमः। स्वाहा ओम ह्रीं श्री प्रहत देव तीर्थंकराय नमः। स्वाहा ओम ह्रीं श्री मदन सिद्धनाथ तीर्थंकराय नमः। स्वाहा ओम ह्रीं श्री हतदिंद्रनाथ तीर्थंकराय नमः। स्वाहा ओम ह्रीं श्री चंद्रपार्शनाथ तीर्थंकराय नमः। स्वाहा ओम ह्रीं श्री अब्जबोधनाथ तीर्थंकराय नमः। स्वाहा ओम ह्रीं श्री जिनबल्लभनाथ तीर्थंकराय नमः। स्वाहा ओम ह्रीं श्री सुविभूतिकनाथ तीर्थंकराय नमः। स्वाहा ओम ह्रीं श्री ककुदभासनाथ तीर्थंकराय नमः। स्वाहा ओम ह्रीं श्री सुवर्णनाथ तीर्थंकराय नमः। स्वाहा ओम ह्रीं श्री हरिवासकनाथ तीर्थंकराय नमः। स्वाहा ओम ह्रीं श्री प्रिय मित्रनाथ तीर्थंकराय नमः। स्वाहा ओम ह्रीं श्री धर्मदेव तीर्थंकराय नमः। स्वाहा ओम ह्रीं श्री प्रिय रथनाथ तीर्थंकराय नमः। स्वाहा ओम ह्रीं श्री नंदीनाथ तीर्थंकराय नमः। स्वाहा ओम ह्रीं श्री अश्वानीकनाथ तीर्थंकराय नमः। स्वाहा ओम ह्रीं श्री पर्वनाथ तीर्थंकराय नमः। स्वाहा ओम ह्रीं श्री पार्श्वनाथ तीर्थंकराय नमः। स्वाहा ओम ह्रीं श्री चित्र हृदयनाथ तीर्थंकराय नमः। स्वाहा। चलो 24 तीर्थंकर भगवान की जय। ये 224 भगवान के नामों को उच्चारण करते हुए आप सभी ने उन्हें नमन किया है। अब हम आएंगे तीर्थ के मंदिरों के दर्शन की ओर। उससे पहले आपको जानना है कि परसों के दिन हमने आपको एक पहेली दी थी। ह्रीम पंचवर्णी ह्रीम में कहाँ कौन कौन से भगवान विराजमान हैं, तो उनकी सब लोगों ने भर करके भेजा है। बहुत सारे लोग भर करके भेजते हैं, लगभग सभी के उत्तर सही हैं। कुछ लोग जो गलत भर करके भेजते हैं तो वो जान लें कि किस प्रकार से कहाँ कौन से तीर्थंकर भगवान विराजमान रहते हैं। तो आज उस पंचवर्णी ह्रीम की पहेली में जो यथास्थान तीर्थंकरों का नाम भर करके भेजा, उनमें विजेता के रूप में है श्रीमती अनीता जैन, धर्मपत्नी संगपति श्री अनिल कुमार जी जैन, कमल मंदिर प्रीत बिहार दिल्ली। अनीता जी अगर उपस्थित हों तो उनको स्पॉटलाइट करें। अनीता जी के लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। और इस पहेली की प्रतियोगिता में जीतने वाले सौभाग्यशाली विजेताओं को हम अयोध्या से ये रत्नों के भगवान के श्री चरण भेजते हैं। तो अनीता जी को भी ये श्री चरण भगवान के भेजे जाएंगे, जो जिन मंदिर में विराजमान करके प्रतिदिन पूजा के पात्र होंगे। ऐसी अनीता जी के लिए पुरस्कार जीतने के उपलक्ष्य में बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद है। अब आज हम नई पहेली आपको डिस्प्ले कर रहे हैं, कुछ अटपटे और कुछ चटपटे। अटपटे और चटपटे इन प्रश्नों का उत्तर आपको कमलाकार बने हुए चित्र के अंदर भर करके देना है। इसमें 10 प्रश्न हैं, तो उसके अंदर आपको भरना है। किस प्रकार से एक एक प्रश्न को अच्छे से पढ़िए और उनके उत्तर भर करके भेजिए। कल शाम को 7 बजे तक बराबर जो व्हाट्सएप नंबर दिया जाता है उसी पर आप लोगों को भेजना रहता है, उसी पर आप भेजते भी हैं। तो कुछ अटपटे कुछ चटपटे इस प्रश्न पहेली का उत्तर भर करके कल भेजना है और परसों उत्तर देने वाले में से सही उत्तर के अंदर से ही सौभाग्यशाली विजेता का चयन किया जाएगा। अब हम चलते हैं और कल हम आपके पास सुंदर सा प्रश्न लेकर के आएंगे, जिसका उत्तर देने वाले में से एक सौभाग्यशाली को पूज्य गणी ज्ञानमती माता के ओरिजिनल श्री चरणों का चांदी का सिक्का भेजा जाता है। तो ये कार्यक्रम ज्ञानांजलि महोत्सव में किया जा रहा है। अब आया है अर्घ्य समर्पण, अर्थात आज सन 1977 में अपने दीक्षित जीवन का 25वां चातुर्मास संपन्न करने वाली गणी ज्ञानमती माता जी हैं।
और सन 1977 में उन्होंने हस्तिनापुर तीर्थ पर चातुर्मास किया। वहाँ की प्राचीन दिगंबर जैन मंदिर के अंदर भगवंतों के अनेक जिनालय हैं। जब चातुर्मास हुआ था तब तो थोड़े ही मंदिर थे। एक प्राचीन जिन मंदिर मूल नायक और एक कुंथुनाथ भगवान का मंदिर, हरयनाथ का मंदिर और मूल मंदिर के ठीक पीछे अतिशयकारी भगवान शांतिनाथ की प्रतिमा भूगर्भ से प्राप्त कभी हुई होंगी तो उनके होते थे। अब तो बहुत सारे मंदिर वहाँ बन गए हैं। और हमारी आज डॉक्टर स्वस्ति जैन वहाँ पहुँची हैं। हस्तिनापुर में रहने वाले श्रावक श्राविकाएँ भी इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुए हैं। इन सभी के लिए मंगल आशीर्वाद देते हुए और अब आप मंदिरों के दर्शन कीजिए और सब लोग मिलकर के मंदिर में विराजमान भगवंतों को अर्घ्य चढ़ाते हैं। केवल आप ही नहीं, पूरे पारस चैनल में उपस्थित लाखों लाखों लोग प्रतिदिन एक एक गांव के या तीर्थ के मंदिर का दर्शन करते हैं। जहाँ जहाँ भी पूज्यगण्य ज्ञानमती माता के चातुर्मास हुए हैं तो आज आप दर्शन कर रहे हैं प्राचीन तीर्थ हस्तिनापुर के। ये सुंदर मानस स्तंभ है, ये कैलाश पर्वत परिसर के अंदर का है। मूल मंदिर के दर्शन करवा दो। तो अर्घ्य समर्पण की बेला आई है, आप मंदिर के दर्शन करते रहिए। मैं यहाँ से अर्घ्य पढ़ती हूँ और जिन मंदिर के लिए और प्रतिमाओं के लिए अर्घ्य चढ़ाने ये नंदीश्वर दीप के दर्शन हो रहे हैं। जल हस्तिनापुर तीर्थ क्षेत्र की जय। ईस्वी सन 1977 पुनः हस्तिनापुर आई, यानी 1976 का चातुर्मास खतौली में हुआ था। कल आपने खतौली के 9 मंदिरों के दर्शन किए और आज चलते हैं हस्तिनापुर। तो ईस्वी सन 1977 पुनः हस्तिनापुर आई, 25वें इस चौमासे में शारीरिक अस्वस्थता आई, पर आत्मशक्ति के बल पर मूलाचार ग्रंथ अनुवाद किया, श्री कुंद की वाणी का संतों के लिए उपहार दिया। हर संत प्रथम दीक्षा लेकर के मूलाचार को पढ़ते हैं, अपने जीवन में साधु संहिता सूत्र तभी तो पलते हैं। मुनि और आरिका की चर्या एक सदृश ही गुरुवर ने कही, प्रभु शांतिनाथ की छाया में माँ ज्ञानमती कृति पूर्ण हुई। हस्तिनापुरी का मूल जिनालय शांतिनाथ वेदीयुत है, श्री कुंथुनाथ अरु अरहनाथ मंदिर प्रतिमाओं से युत है। श्री शांतिनाथ की अतिशयकारी मूर्ति का भी एक मंदिर है, इन सभी मंदिरों में माता ने रचनाएं की सुंदर हैं। अर्घ्य समर्पण कर नमो जिन मंदिर जिन नाथ, पुनः अर्घ्य अर्पण करूं ज्ञानमती पद आज। भगवान के लिए अर्घ्य समर्पित कीजिए, तीर्थ के लिए भी। ओम ह्रीं पंचविंशतितम चातुर्मास स्थल हस्तिनापुर तीर्थस्य जिन मंदिरेषु विराजमान समस्त जिन प्रतिमाभ्याः अर्घ्यं निर्पामीति स्वाहा। मूलतः हस्तिनापुर तीर्थ भगवान शांतिनाथ, कुंथनाथ और अरयनाथ के चार कल्याणकों से पावन है, इसलिए उन भगवंतों के लिए अर्घ्य चढ़ाइएगा। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथ, कुंथनाथ, अरनाथ तीर्थंकरेभ्यः अर्घ्यं निर्पामीति स्वाहा। चलो हस्तिनापुर तीर्थ की जय, शांतिनाथ भगवान की जय, कुंथनाथ भगवान की जय, हरनाथ भगवान की जय, नंदीश्वर दीप की जय, समो शरण रचना की जय, कैलाश पर्वत रचना की जय। इस प्रकार से आपने तीर्थ के लिए और तीर्थ पर विराजमान प्रतिमाओं के लिए अर्घ्य चढ़ाया। कल भी हस्तिनापुर तीर्थ का ही नंबर आने वाला है, क्योंकि पूज्य माता जी ने सन 1975, सन 1977 और सन 1978 ऐसे 3 चातुर्मास प्राचीन तीर्थ हस्तिनापुर में
इसी लक्ष्य को लेकर किया था कि यहाँ पर जम्बूद्वीप की रचना बनाना है। और हस्तिनापुर तीर्थ के पदाधिकारी श्री सुकुमार चंद जी जैन जो उस समय महामंत्री हुआ करते थे, श्री प्रेमचंद जी जैन दिल्ली के जैनावाज कंपनी के वे अध्यक्ष हुआ करते थे। इन सब लोगों ने मिलकर, और मवाना के हमारे मूलचंद जी जैन, लक्ष्मी चंद जी जैन, इन सब लोगों ने मिलकर मोती चंद जी और ब्रह्मचारी रविंद्र कुमार जी के साथ में मिलकर नशिया मार्ग में जम्बूद्वीप बनाने के लिए प्रथमतः भूमि का क्रय करवाया और उसी पर आज जम्बूद्वीप की रचना बनी हुई है। तो ऐसे हस्तिनापुर को चमन बनाने वाली पूज्य गणनी ज्ञानमती माता के श्री चरणों में आप अर्घ्य चढ़ाइएगा। पिच्छिक मंडल उधारी माता नमन तुम्हें हम करते हैं, अष्ट द्रव्य का थाल सजाकर अर्घ्य समर्पण करते हैं। युग की पहली ज्ञानमती जी के चरणों में अभिवंदन है, तेरी पावन प्रतिभा लख कर मेरा मन भी पावन है। ओम ह्रीम। हस्तिनापुर में सन 1977 में अपना 25वां चातुर्मास संपन्न करने वाली एवं वर्तमान में अयोध्या के अंदर 71वां चातुर्मास कर रही परम पूज्य गणिनी प्रमुख भारत गौरव दिव्य शक्ति 500 से अधिक ग्रंथों की लेखिका, डबल डीलिट की मानद उपाधि से अलंकृत डॉक्टर गणिनी प्रमुख आरिका शिरोमणि श्री ज्ञानमती मात्रे जलादि अर्घ्यम निर्पामिति वंदामि माते। जब लो पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी की जय। और आज हस्तिनापुर में हमारी डॉक्टर स्वस्ति जैन बहुत ही भावों के साथ में सबके साथ मिलकर तीर्थ का दर्शन करा रही हैं। पूज्य माता जी भी यहाँ से बैठकर तीर्थ का दर्शन करके प्रसन्नता की अनुभूति कर रही हैं। और अब हम पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी से आप सब की ओर से निवेदन करते हैं कि लाखों लाख भक्त बैठ करके इस समय ज्ञानांजलि महोत्सव में भाग लेकर और पूज्य माता जी से जीवंत प्रसारण के रूप में उन चातुर्मासों के संस्मरण सुन करके परम आह्लाद का अनुभव करते हैं। तो सन 1977 में पूज्य ज्ञानमती माता जी ने हस्तिनापुर में चातुर्मास करके जो भगवान शांतिनाथ के चरणों में जो उपलब्धताएं प्राप्त की हैं, उपलब्धियां प्राप्त की हैं, तमाम ग्रंथों की रचना आदि करके उनके बारे में और भगवान की भक्ति से संबंधित अपने मंगल आशीर्वचन को, मंगल उद्बोधन को प्रदान करके अपने संस्मरण भी सुनाएंगी। सब लोग शांत चित्त होकर के पूज्य माता की दिव्य देशना का पान करें। जब लोग पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी की जय। ओम नमः सिद्धेभ्यः। 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 सदोष शांत्यावहितात्म शांते शांतिर्विधाता शरणं गतानां भूयाद् भवक्लेशु भयोपशान्ति शांतिर्जिनो में भगवान शरण्यः शांतिर्जिनो में भगवान शरण्यः। भव्यात्माओं, वो दृश्य आज याद आ रहा है। ईस्वी सन 1977 जब वहाँ प्राचीन मंदिर पर हम सभी आरिकाओं का चतुर्मास था और वहाँ पर हम लोग जो है अपने ध्यान अध्ययन में, ज्ञानार्जन में अपने रहते थे और प्रायः हर दूसरे तीसरे दिन नसिया जिसे कहते हैं, वहाँ जहाँ भगवान के जन्म स्थान के चरण बने हुए हैं, वहाँ जाकर दर्शन भी किया करते थे। प्रायः 2-4 दिन में जाते ही रहते थे सुबह सुबह। और मध्याह्न में अपने मूलाचार श्री कुंदकृत मूलाचार जो है, जो भट्टकेर के नाम से प्रसिद्धि को प्राप्त, उसका अनुवाद भी पूरा किया। और उसके साथ इधर जम्बूद्वीप रचना जो उसमें से सुमेरु पर्वत का निर्माण चल रहा था और जो आगे जम्बूद्वीप रचना बनने वाली थी उसके बारे में हमारे पास मोतीचंद जी, रविंद्र कुमार जी बैठ करके चर्चा भी किया करते थे। और मैं आगम के परिप्रेक्ष्य में उन्हें बता देती थी कि कहाँ क्या है, कहाँ हिमवन पर्वत, महाहिमवन, निषद, नील, रुक्मी आदि
ग्रंथों के आधार से चर्चा चलती रहती थी। पंडित हुकुमचंद जी सलावा वाले जो थे वो भी अच्छे निष्णात विद्वान, और इस चर्चा में सब लोग भाग लेते थे। वहाँ महेश चंद जी, उनकी पत्नी कुसुमलता जी आदि सभी, और एक ब्रह्मचारिणी सुशीला जी थी, ये लोग सब चौका भी करते थे, आहार भी देते थे, सब भक्ति करते थे। और अहरनिश मवाना के, मेरठ के समाज के लोग, प्रतिष्ठित जितने भी थे सभी लोग रुचि से भाग लेते थे और ध्यान, अध्ययन, स्वाध्याय आदि चलता रहता था। एक बार वहाँ पर कुछ लोग आकर विधान भी करते थे, कभी शिक्षक विधान, कभी ऋषिमंडल विधान, कभी कोई विधान होते रहते थे। और आसपास के लोग मेरठ के, बड़ौद के, मवाना के आके करते रहते थे। और उसके साथ हमारे सभी दिल्ली के प्रबुद्ध लोग जो थे कमेटी में, मुख्य रूप से दिल्ली, मेरठ, मवाना सभी जगह के कमेटी के लोग, सभी जगह के लोग दिगंबर जयंत लोक संस्थान में कमेटी में सहयोगी थे और अच्छी तरह से सामंजस्य से आपस में बहुत वात्सल्य प्रभावना के साथ कार्यक्रम चल रहा था। इसी मध्य हमें पूरा स्मरण आता है कि हम लोग जो है आचार्य धर्मसार जी महाराज, उनका चातुर्मास उसमें उधर ही सहारनपुर आदि स्थानों में हुआ है। बड़ौदा आदि में आचार्य स्त्री का संघ घूमता रहा है और उस समय जो है उसके 1977 में महाराज जी किशनगढ़ में थे। माता जी हाँ, सन 1977 में किशनगढ़ में थे महाराज। महाराज जी किशनगढ़ राजस्थान पहुंच गए थे और वहाँ चातुर्मास था। और अपने प्रभावना से आज मुझे प्रसन्नता हो रही है कि उस समय नंदीश्वर की रचना नहीं बनी थी, चर्चा में आया था विषय, और समोसन की रचना भी बाद नहीं बनी है। उस समय पीछे जो स्थल था उसमें 24 भगवंतों के चरण स्थापन करने की चर्चा हुई थी और उस पर जो है रूपरेखा बनाई जा रही थी। और इधर सुमेरु पर्वत जो बन रहा था उसके बारे में अच्छी तरह से चर्चा चलती थी। इंजीनियर लोग, बड़े बड़े इंजीनियर लोग आते थे और भाग लेते थे। मोतीचंद जी, रविंद्र कुमार जी अपने उसी निर्माण आदि कार्य में लगे रहते थे, मैं अपने लेखन कार्य में लगी रहती थी। और अधिकतम मैं ध्यान भी किया करती थी। रीम मुझे अभी तक याद आता है कि रीम का ध्यान मैंने बहुत अच्छी तरह से कराया था और ये सब संस्मरण याद आ जाते हैं। वो ज्ञानपीठ के उस समय सक्रिय कार्यकर्ता भी आए थे और उन लोगों ने, रमेश चंद जी गाजको ने कहा, बहुत आग्रह किया कि हम चाहते हैं कि कोई भी माता जी के द्वारा लिखित ग्रंथ, अनुवादित ग्रंथ हमारे ज्ञानपीठ से प्रकाशित हो। मूलाचार के बारे में उन्होंने अति आग्रह किया तो योगायोग से उन्हें मूलाचार ग्रंथ प्रकाशित करने के लिए दे दिया गया। और मूल में मूलाचार जो संस्कृत में छपा था पहले, उसमें बटकेराचार्य के नाम लिखा था और अंत में कुंद कुंद का शाम था। और वही मूलाचार आचार्य श्री शांतार महाराज ने फलटन से प्रकाशित कराया था पहले। सर्वप्रथम जिनदास फटकले उनसे हिंदी अनुवाद कराकर, तो वहाँ मूलाचार की 2 टीकाएँ थी, एक कन्नड़ में और एक संस्कृत में बसवनंदी आचार्य की, और कन्नड़ में थी वेंगनंदी आचार्य की। तो कन्नड़ की टीका का अनुवाद कराकर आचार्य श्री शांतिसार महाराज की संस्था से प्रकाशित हुआ था। आचार्य महाराज की प्रेरणा से वही एक मूलाचार, वही गाथाएँ सब जो की त्यों थी, परंतु ज्ञानपीठ वालों ने बटकेर के नाम से छाप दिया। तो आग्रह भी किया गया, प्रस्तावनाएं भी रही, विद्वानों ने भी इस बात को स्वीकार किया था और विद्वानों ने प्रस्तावना भी लिखा कि बटकेर नाम से कोई दिगंबर में आचार्य नहीं हुए हैं, ये कुंद कुंद आचार्य कृत ही मूलाचार है। फिर भी जो भी हो, और उसके बाद वही मूलाचार आज श्री कुंद कुंद स्वामी के नाम से वीर ज्ञानोदय ग्रंथमाला से हमारे रविंद्र कीर्ति जी ने भी छपाया है। मूलाचार छपा हुआ है। मूलाचार एक ही है, लोग 2 आचार्य के नाम पढ़ करके 2 समझ लेते हैं, 2 नहीं है, मूलाचार एक ही है। उसकी टीकाकर्ता, उसके टीकाकार 2 रहे हैं, एक कन्नड़ के, एक संस्कृत के। तो जो भी है, ये आप लोगों को इस पर अध्ययन करने का, प्रस्तावना आदि को पढ़ करके समझने का भी विषय है। ये मूलाचार पुनः इस कुंद कुंद स्वामी के नाम से प्रकाशित हुआ है
और भी अनेकों ग्रंथ लिखे थे। दिगंबर मुनि पुस्तक आदि, आरिका पुस्तक आदि, वो भी प्रकाशित हुई थी। एक फ्रांस की महिला जिन्हें पंडित कैलाश चंद जी ने, जो बनारस के थे, उन्होंने मेरे पास भेज दिया था। वो जैन साधुओं और क्रिश्चियन साधुओं पर कुछ अपना थीसिस लिख रही थी। वो आई थी, 10-15 दिन रही थी बराबर, और रह कर के और अच्छी तरह से सुबह से शाम तक आरिकाओं की चर्या देखती थी, हम लोगों की चर्या देखती थी। और एक बार भोजन, करपात में भोजन और नमक रहित भोजन आदि, नीरज भोजन आदि देखकर बड़ा आश्चर्य करती थी। और हमारी ब्रह्मचारिणी बहनों से कहती थी कि हम जो है माता जी की थाली का ही प्रसाद खाएंगे, वही नीरज भोजन करेंगे बिना नमक का, हम भी खाएंगे, देखेंगे कैसा माता जी खाती हैं। और बहुत प्रभावित रहती थी। तो बात यही है कि ये सब कार्य अनायास होते रहे हैं और सब निराबाद निर्विघ्न होते रहे हैं। और वही सब उपलब्धि आज जो है मंदिर का दर्शन करके मन प्रसन्न हुआ। बात यही है, जिन्होंने मंदिर के दर्शन कराए, जो जो महिलाएं उसमें उपस्थित थी, तो हमें बहुत अच्छा लगा। हमारी स्वस्ति जैन आदि सभी उसमें और भी महिलाएं हैं। सभी कार्यकर्ताओं के लिए, महिलाओं के लिए जो दर्शन करा रही थी, उन सब के लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद है हमारा। और वहाँ के भगवंतों को लिए जो विराजमान थे उस समय और जो अभी वर्तमान में विराजमान हैं, वहाँ पर नंदीश्वर रत्ना में, पंचमेरु में और समोसरण में उन सभी भगवंतों को अनंतों बार नमन करते हुए, बार बार नमन करते हुए, और सभी कार्यकर्ताओं के लिए और सभी महिलाओं के लिए जो दर्शन करा रही हैं, उनके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। जो भगवंतों के दर्शन हो रहे हैं, उन भगवंतों को नमोस्तु नमोस्तु। और जो पीछे का भी दृश्य दिखा रहे हैं, जो कमल मंदिर बना है और पीछे 5 पांडवों को भी खड़ा करके इतिहास दिखाया गया है, ये सब बहुत ही रोमांचकारी सब क्षण है। हमें प्रसन्नता होती है। ये समोसरण के दर्शन हो रहे हैं, आपके समोसरण का दर्शन करा रही हैं, ये भगवंतों के दर्शन हो रहे हैं, 3 भगवान, ये सब दर्शन। तो बात यही है कि ये सब सुकुमार चंद जी ने कई बार कहा कि जब जम्बूद्वीप ज्ञान ज्योति का भ्रमण हुआ है सारे भारत में और हस्तिनापुर बहुत ज़्यादा प्रकाश में आया, तो उन्होंने यही कहा कि हस्तिनापुर को सारे भारत नहीं, सारे विश्व के पटल पर पहुंचाने का श्रेय हमारी माता जी को है, कहा करते थे। वो बड़े गौरव से कहते थे और प्रसन्नता का भी अनुभव करते थे। और कई एक वर्षों तक बराबर संस्थान में हमारी संस्थान के साथ जुड़े भी रहे हैं। तो बात यही है कि ये सब आपस में पंथ भेद होते हुए भी, 13 पंथ 20 पंथ होते हुए भी, और बराबर यहाँ मंदिरों में जो विधान होते थे, इधर कमल मंदिर में विधान हो, इधर हो, उसमें आकर भाग भी लेते थे, सम्मिलित भी होते रहे लोग। और उधर के कार्यक्रमों में बराबर हमें आमंत्रित करते रहे, हम लोग जाते आते रहे हैं। अभी भी जो है वहाँ जो स्थल क्रय करके और शिलान्यास आदि का कार्यक्रम हुआ था 3-4 वर्ष पूर्व, उसमें भी हम गए थे और सब लोग बैठ करके और उस कार्य को अच्छी तरह संपन्न कराया। तो बात यही है कि अनेकों संस्थाएं होते हुए भी, अनेकों सब कार्य करते हुए भी, तीर्थों पर जहाँ आपस में सामंजस्य और प्रेम है, वहीं पर मैं समझती हूँ तीर्थों के विकास और उन्नति में निराबाद दिन दूनी रात चौगुनी प्रगति होती है। और ये सब उदाहरण है समय शिखर के और सोनागिर के, हमारे हस्तिनापुर के आदि। तो बात यही है कि इस प्राचीन मंदिर में विराजमान सही भगवंतों को नमन करते हुए और जम्बूद्वीप स्थल पर जो सुमेरु पर्वत बन रहा था, बना है 79 में, जिसका पंचकनार संपन्न हुआ है, उनके भगवंतों को और जम्बूद्वीप में स्थल पर विराजमान सही भगवंतों को नमन करते हुए, और वहाँ के जो कार्यकर्ता हैं जिन्होंने और जो महिलाएं हमारे दर्शन करा रही हैं, उन सब के लिए हमारा यहाँ से बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद, बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद, बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। इसी प्रकार से हम और आप सब मिल कर के और तीर्थों के विकास और उनके दर्शन बंधन में आगे रहें। अपने दिगंबर जैन समाज बहुत अल्प है, अल्पसंख्यक कहलाती है। इसमें हम लोग आपस में जितना आपस का वात्सल्य और प्रेम बनाए रखेंगे, तो पंथ भेद आदि जो है तो घर सब घरेलू है, तो उतना ही हमें और आपको इस
जैन शासन की पताका को आकाश में फहराने का एक अवसर होता रहता है। अभी आने वाले वर्षों में हम और आप सब मिलकर के ही भगवान महावीर स्वामी का 2550वां भी निर्वाण महामहोत्सव मनाएंगे और आगे जो है इसी प्रकार से हम लोग जो है कार्य करते रहेंगे। तो बात यही है कि ये शाश्वत तीर्थ अयोध्या जहाँ आज हम बैठे हुए हैं और ये अयोध्या से जुड़ा हस्तिनापुर तीर्थ अति प्राचीन तीर्थ, जहाँ भगवान ऋषभदेव का प्रथम आहार हुआ है इक्षुरस का, ऐसा तीर्थ। और ये हस्तिनापुर एक इतना प्राचीन हो गया, अरबों खरबों नहीं, जैन गणना के अनुसार, जैन गणित के अनुसार, जैन ग्रंथों के अनुसार तो असंख्यातों वर्ष हो गए भगवान ऋषभदेव को होकर। एक कोड़ा कोड़ी सागर पूर्व भगवान ऋषभदेव हुए हैं और उनका आहार, प्रथम आहार इक्षुरस का आहार हस्तिनापुर में हुआ है। तो ऐसा हस्तिनापुर तीर्थ है और वहाँ के आसपास के हमारे मवाना और मेरठ के और सभी कार्यकर्तागण, सभी महिलाएं, सभी के लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। और तीर्थ में भगवंतों के चरणों में कोटि कोटि नमन। इसी भावना के साथ ये उत्तरोत्तर तीर्थ शाश्वत जन्मभूमि अयोध्या तीर्थ है और अयोध्या तीर्थ से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ हस्तिनापुर तीर्थ, जहाँ भगवान की प्रथम पारणा हुई, भगवान का प्रथम आहार हुआ, ऐसा तीर्थ जयवंत रहे, दिन दुनी रात चौगुनी उन्नति करते हुए अहिंसा परमो धर्म की धर्म पताका को, ध्वजा को फहराता रहे। इसी भावना के साथ पुनः पुनः भगवंतों को नमन करते हुए सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद, सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। जब लो पूज्य गणी ज्ञानमती माता जी की जय। ये आपने संस्मरण सुने। आज ध्यान देना है कि रात्रि में बहुत सुंदर कार्यक्रम